राम 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 राम। अणुभी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सायके प्राण प्रभु करनाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम। चंदास जी महाराज जी की वाणी में पृष्ठ संख्या 40 पे फरमा रहे हैं महापुरुष। अतः साखी माया को अंग लिखे थे, तृष्णा सुखी न देखिया कहा बेक संसार, संत दास माया रता जाके अंतरमा। तृष्णा सुखी न देखिया, जो भी तृष्णा में है उनको कभी सुखी नहीं देखा, वो कभी सुखी नहीं है। कहाँ भेक संसार, चाहे भेकधारी हो कि चाहे संसारी, भेकधारी हो कि संसार हो। संत दास माया रता जाके अंतरमा, जो भी माया में रखे उनके सबके अंदर में मार है। स्वामी सेवक की लगी माया ही सुमूठ, राम नाम सु संत दास फेर दई वापूठ। स्वामी सेवक की लगी माया ही सुमूठ, स्वामी सेवक सब माया में लगे हैं। राम नाम सु संत दास फेर दई वापूठ, राम नाम से तो पूठ दे दी। माया सु माया संत दास जोड़ मिले लिपटाए, राम सने ही साध सु दुनिया रही लिपटाए। माया सु माया संत दास जोड़ मिले लिपटाए, माया से माया जोड़ जोड़ के राम सने ही साध सु दुनिया रही लिपटाए। लेकिन राम सने साध संसार रचाया है, राम सने से तो रिसा रिसा के रहता है, और माया से माया खुश होके रहती है। माया सु माया मिले कर कर बाह बसाव, राम जना सु संत दास रति राखे भाव। माया सु माया मिले कर कर बाह बसाव, माया से माया को कर कर के बाह बसाव करके मिलती, पर राम जना सु संत दास रति न राखे भाव। पर राम जन से रत्ती भर भी भाव नहीं रखती, रत्ती भर भी जीव जीव का करत है बहुता आदर भाव। ब्रह्म स्वरूपी संत दास सासू रखे कुभाव, जीव जीव का करत है बहुता आदर भाव। जीव जीव का तो आदर भाव आपस में करते हैं, लेकिन ब्रह्म स्वरूपी संत दास सासू रखे कुभाव। लेकिन जो संत है, जो ब्रह्म स्वरूपी है, उनसे तो कुभाव रखते हैं, एक जैसे का आपस में भाव रखते हैं। माया सु माया मिले ढोल बजाए बजाए, निर्गुण बंदा नाम का ताके निकट न जाए। एक जैसे से ढोल बजा बजा के मिलते, बड़े खुश हो उनसे, लेकिन कोई निर्गुण बंदा नाम का मिले तो उसके निकट नहीं जाते। निर्गुण बंदे के तो निकट जाते ही नहीं है। माया सु माया उपजे माया को माया खाए, माया से तो माया उपजती और माया को ही माया खाती है। राम संत समाना राम बीच ताके निकट ले जाए, और जो संत राम नाम के बीच में समाये संसार उनके निकट नहीं जाता है। राम जहाँ माया नहीं माया जान ही राम, ये दो मिलकर संत दास रहे न एक ठाम। राम जहाँ माया नहीं माया जान ही राम, जहाँ राम है वहाँ माया नहीं, जहाँ माया है वहाँ राम नहीं। ये दो मिलकर संत दास रहे न एक ठाम, ये दोनों मिलकर एक ठाम पे रहते हैं, एक ठिकाने पे नहीं रहते हैं। जो माया आवे राम ढिम तो मिलता ही करे उदास, मनसा बाचा संत दास ताहि न देत निवास। जो माया आवे राम ढिम तो मिलता ही करे उदास, यदि माया आ जाती ना तो मिलते से उसको उदास कर देती। जो माया आवे राम ढिम, संतों के पास माया आती तो माया से उदास रहते, उसमें लिपाए मान नहीं होते हैं। ये दो मिलकर संत दास रहे न एक ठाम,
जो माया आवे राम देव तो मिलता ही करे उदास। मनसा वाचा संत दास साहि न देश निवास। मन से वचन से उसको वहाँ निवास नहीं देते। जो संत है वो माया को निवास नहीं देते हैं। जुग जुग बूढ़ा जगत सब माया कीट मंझार। संत कोई नित्या संत दास बेहद शब्द विचार। जुग जुग बूढ़ा जगत सब माया कीट मंझार। पूरा संसार डूबा हुआ है माया के कीचड़ में। कोई संत है जो इस शब्द पे विचार करके उस माया रूपी कीचड़ से बाहर निकले। कोई संत है माया प्यारी जगत को साधा प्यारा राम। संसार को तो माया प्यारी है, साध को राम प्यारे हैं। अंत होएगा संत दास आशा जहाँ विश्राम। जैसी आशा वैसा विश्राम होगा। अपनी माया में आशा है तो अपना विश्राम भी माया में। अपना अंत फिर माया में ही जाके शुरुआत होगी, 84 में जाके। और संतों की आशा राम जी में है तो उनका विश्राम राम में होगा। माया दासी संत की आवे खर्चे खाए। बहन भांजी जगत की पर्दे रखे लुकाए। माया दासी संत की, भाई कोई दासी होती तो उससे क्या करते, काम कराते। और बहन भांजी होती तो उसको पर्दे में रखते। ऐसे महापुरुष हमारे की माया साध की तो दासी है, यानी सिर्फ खाता है खर्चता है उतना ही रखता है। दासी को जितना है जैसा बस काम करवाना है और बस खत्म। ऐसे संतों के तो माया दासी है कि बस खाते हैं खर्चते हैं। और बहन भांजी जगत की अपन छुपा छुपा के भर भर के रखते हैं अपने लिए। बहन भांजी अपन उसको छुपा छुपा के इकट्ठा करके रखते हैं, इकट्ठा सहेज के रखते हैं। बहन भांजी जगत की पर्दे रखे लुकाए। कोड़ी कोड़ी जोड़ता जुड़ गई लाख करोड़। जो कोड़ी कोड़ी जोड़ता जुड़ गई लाख करोड़। सकस पहुता संत दास दीदी मुंड मरोड़। कोड़ी कोड़ी जोड़ते जोड़ते लाख हो गए करोड़। लेकिन जैसे कोई सकस आता है तो मुंड मरोड़ के एक बार नहीं लेता। कोई सकस आता है कि तो आग आ जाए, कि भूकंप आ जाए, कि घर पे लूटने वाला आ जाए या घर वाली बर्बाद कर दे। अपन ने तो करोड़ जोड़े, कोड़ी 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 लाख जोड़े और लाख रुपए एक सेकंड में उड़ा डालते। एक सेकंड लगता है कि वो लाख में उड़ा डालता है। तो ऐसी सकस जो भी जोड़ता, जो भी बदला लेने वाला हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो किसी भी रूप में, माता पिता पत्नी पति बच्चे, किसी भी रूप में आएगा। चोर रूप में आएगा, भूकंप रूप में आएगा। उस सेकंड में बर्बाद कर देता है, उस सेकंड में बर्बाद। इसलिए माया कुंडों का संत दास जब तक पहुँचे आए। राज डंडे के जल बुझे के कटक चोर ले जाए। माया को हमेशा धोखा है कि माया आई 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 और माया तुरंत जाएगी। माया को हमेशा धोखा है कि राज डंडे के जल बुझे के तो राज का दंड लग जाएगा, छापा पड़ जाएगा, और किसी प्रकार का टैक्स लग जाएगा, और किसी प्रकार का काम आ जाएगा कि तो फिर अग्नि में चल जाएगी, कि पानी में वो हो जाएगी, कि कटक चोर ले जाए, कि कोई चोर उठा के ले जाए। माया को हमेशा धोखा है। माया आवरण संत दास घोरल सब संसार। दिन दश लाड़ लड़ाई कर पीछे पोवे उंडी धार। माया आवरण संत दास घोरल सब संसार। जैसे गणगौर है ना, इसे पूरा संसार गणगौर है और माया आवरण है और पूरा संसार गोरल है, गणगौर है। जिसको दिन 10 दिन लाड़ लड़ाते हैं गणगौर को, और फिर पीछे उंडी धार में। ऐसे अपन को माया लाड़ लड़ाती 10 दिन की बढ़िया, तेरे को सब अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, परिवार देती, झुंझुने डालती, ये डालती और डालती चोरियाती। माया का काम ही यही है। माया का काम ही सब अपने आगे अच्छा अच्छा अच्छा, अपने को एक सेकंड अपन अपने आप में वो ही नहीं समारे, सब दिखाती, उसके पूरे खेल दिखा के और उसको उंडी धार में डुबो दी। माया ऐसे है। और अपन उस गोरल के जैसे, गणगौर के जैसे 10 दिन अपना लाड़ लड़ाती, 10 दिन लाड़ लड़ाती है और फिर देती उंडी धार में, फिर देती उंडी धार में है। जो माया संसार की गोरल को संत श्रृंगार। संसार की माया कैसी है, जैसे गणगौर का श्रृंगार है। मुँह पीछे संत दास रति न चाले लार। जब उसको पानी में डालते तो सारे आभूषण वगैरह सब छीन लेते। ऐसे माया अपने को 84 में डालती और रत्ती भी साथ नहीं जाती है, रत्ती भी।
अपन उसके ऐश्वर्य में, अपन उसके भोग में, अपन उसके श्रृंगार में, अपन उसके स्वाद में, और जितना दिखावा है अपन उसमें पूरी तरह अटके रहते, पूरी तरह उसमें अटके रहते। और वो रत्ती भर भी साथ नहीं करते, वो देती धक्का की जा हो गया तेरे से, जो छीनना सब छीन लेती, हर कुछ अपने से छीन लिया। इस माया की तरफ से जागत है सब कोई, राम तरफ तू संत दास खलक रया सब सोए। इस माया की तरफ से जागत है सब कोई, इस माया की तरफ से तो सब जाग रहे। अपन संसार में कितनी जागृत अवस्था में काम देखा बिगड़ जाओ, परिवार का काम बिगड़ जाओ, कोई किसी का काम अपना बिगड़ जाओ, पूरी तरह जगे कि कोई नुकसान अपने हो जाए, कि कोई कमी अपने आ जाए, पूरी तरह से अपन जगे में हैं। पर राम तरफ सु संत दास खलक रया सब सोए, पर राम की तरफ से अपन पूरी तरफ सोए में, पूरी तरफ निद्रा से हैं। माया की चिंता संत दास करता है सब कोई, देखो करता राम सु रया न चीता होए। माया की चिंता तो हर कोई करता है, माया की चिंता, माया में सब कुछ आ गया, घर परिवार पैसा पानी सब कुछ आ गया। अपन माया की चिंता तो बड़ी जबरदस्त करते हैं, पर रमता राम से अपन नचीते हो रहे हैं, उस परमात्मा की तरफ से तो अपन नचीते हैं, और संसार की अपन चिंता करते हैं, और माया के राम जी की ओर से नचीते हो रहे, क्योंकि राम जी दिखाई नहीं देते, राम जी अपने को दिखाई नहीं देते, राम जी दिखाई नहीं देते हैं। लागी जगत को संत दास माया होई चुड़ेल, राम मंत्र सु उबरे दूजा नहीं उगेल। लागी जगत सु संत दास माया होई चुड़ेल, माया कैसी चुड़ेल होके लगी हुई, माया संसार में चुड़ेल बन के लगी हुई है, चुड़ेल बन के लगी है। राम मंत्र सु ऊपरे दूजा नहीं उगेल। अब चुड़ेल के लिए जो मंत्र बोला जाता है ना, तो ये माया के लिए मंत्र है राम का नाम। राम नाम के मंत्र से उबर पाएंगे, बाकी इससे नहीं उबर पाएंगे। इस चुड़ेल को हटाना है मन से, तो राम नाम मंत्र करना पड़ेगा, बाकी तो अपने को चुड़ेल लग जाती तो डाकण लग जाती है, फिर उसको कुछ भी संसार के पास नजर नहीं आती, डाकण 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 तो उसी के खेल दिखा। ऐसी माया रूपी डाकण अपने को ऐसी लगी कि अपने को उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। सामने मरा हुआ सूझ रहा पर अपना मरना नहीं सोचता है कि अपन मरेंगे, सामने बुढ़ा दिख रहा है पर अपने को अपना बुढ़ापा नहीं दिखता है कि हमारी भी यही गति है। अपने हाथ पे हिलने दूसरे लगे, अपने को पता नहीं, अपने को कम सुन नहीं आ रहा दिख रहा, अपने को पता नहीं, सामने वाला बुढ़ा तो ये चुड़ैल लगी अपने को, आंखों में ऐसी चुड़ैल लग गई कि वो सब कुछ सामने दिखाती, अपने अपना होश नहीं देखने देती। होश तो महापुरुषों की जगह था। माया की चिंता संत दास लागी जगत को संत दास, माया होई चुड़ेल, राम मंत्र सु ऊपरे दूजा नहीं उगेल। दूसरा नहीं ऊपर सकता, दूसरा और कोई। माया हाउ संत दास बाल स्वरूपी संत, सत्य नाम ताइंत है जासु नहीं डरपन। माया तो हाउ है, बोलते ना हाउ आएगा यानी कि डाकर भूत डरा, तो माया तो हाउ है। और संत कैसे है, बाल स्वरूपी है, लेकिन उनके पास क्या है, तत्व नाम ताइंत है, उनके पास तत्व नाम रूपी माता पिता है, टासू नहीं डरपन, इसलिए उससे डरते हैं। माया का प्रभाव संतों पे नहीं चलता है, क्योंकि उनके पास राम का नाम है। इति माया को अंग संपूर्ण अंग 49, साखी 1114, अतः साखी कामी नर को अंग लिखे थे। अनुभव पद प्रकाश से दायक सद्गुणाम, अनंत कोटि जनता ही की ताहि करो प्रणाम। नारी का संग संत दास कीदू का फल ये, मुक्की बड़क दिखाई कर सुरत नकर नरक में दे। नारी का संग संत दास कीदू का फल ये, स्त्री का संग, अब महापुरुष पुरुष रहे इसलिए वो स्त्री का नाम ले। भाई जो अनुभववाणी है ना, जो खुद के साथ अनुभव होगा, स्त्री है तो पुरुष, भाई स्त्री है तो उसकी पुरुष में सुरता है, और पुरुष है तो स्त्री में सुरता है, तो बात वो की वही। अपन स्त्री है तो महापुरुष स्त्री को बुरा नहीं कहते, कामना को बुरा कहते हैं। कामना तो यदि स्त्री का संग कर लिया तो उसका फल क्या है, मुख की भड़क दिखाई कर तुरंत नरक में दे, तुरंत नरक में डालेंगे, तुरंत नरक में मुख से आकर्षित हुए और बस फिर नरक में जाना है, नरक की गति है। नारी देखा संत दास कामी नर रिझे, भुट्टिया दुखा काट जू
अंतर्गत बीजे नारी देखा संत दास कामी नर रीझे। नारी देखने पे जो कामी नर है ना वो रीझता है, अंदर कामना है ना, इसलिए रीझे। भुक्तिया धोखा काठ वो उस कैसा उस लकड़ी के जैसा हो जाता है। जो अंतर्गत बीज है, जो अंदर से तो खोखली और बाहर से सॉलिड दिखती है, अंदर खोखली होती है, वो किसी काम की नहीं आती, ना तो जल भी भर भर जाती है। तो फर्नीचर के तो बात ही दूर, कोई सामान बनाने के काम नहीं आती है। नारी रीझा संत दास कर न सके कचोर, मूत्र पात्र आगे धरे यह नरक की ठोर। कामी न है या स्त्री या पुरुष एक दूसरे से आकर्षित हो गए तो वो क्या है, मूत्र का पात्र है, नरक की ठोर है, गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं, एक चमड़े का आवरण है और अंदर तो गंदगी गंदगी भरी। तो महापुरुषों ने इस बारीकी में ले जाके फिर अपने को उससे दूर करते हैं। जब तक अपन उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक कामना खत्म, अपन खाली चमड़े में अटके, बस दो चमड़े हैं, परमात्मा ने दो सृष्टि के दो शरीर बना दिए और अपन चमड़े में अटक रहे हैं। लेकिन वो है क्या, अंदर क्या भरा है, नार मदारा नरक का, नकशिक बिक सूपुर, नार मदारा है नरक का। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये सब नरक के द्वार हैं। राम भजन बिन संत दास पाड़े विघन जरूर। राम भजन के बीच में कामना सबसे बड़ा विघन, कामना सबसे बड़ा विघन है। राम भजन के बीच में ये विघन डाल देती है। रासर संत दास संतोष कर भिड़ कर रखिए दे, नारी से तीन रखिए निज राही कानी। आंखों से भी मत देख तू, आंखों से देखने से कामना पैदा हो जाती है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि संतोष कर दृढ़ कर रखिए दे, अपने शरीर को दृढ़ता के साथ रख। नारी से तीन रखिए निजरिया ही काने, नजर से भी तू नेह मत कर, क्योंकि एक मतलब कुछ सेकंड में भी वो अपने अंदर छाप पड़ जाती है। इसलिए उसको घूरना भी नहीं, देखना भी नहीं है। हाँ अच्छा, नारी से तीन रखिए निजरिया ही काने, मतलब छाप पड़ जाएगी अंदर, और छाप पड़ गई तो अपन बोलते ना फिर वो चाहे जब कौन से कर्म उदित हो जाते, वो पाप उदय होता है। कोई का सुकृत सु मिलिया सदगुरु का संग आए, रंडी गेब से आए कर बिच ही रखे तुड़ाए। कोई सुकृत सु मिलिया सदगुरु का संग आए, कोई बहुत परम भाग खुलते हैं तो सदगुरु मिलते, और फिर वो रंडी बीच में ही आके, फिर कामना बीच में ही आके और भक्ति को छुड़ा देती है, भक्ति को खत्म करा देती है। वो स्त्री बीच में ही, स्त्री के पुरुष, पुरुष के स्त्री आई, रंडी संग छुड़ाई कर देख चित्त भरमाए। चित्त को भरमा दिया, इमृत का फल छोड़कर विषया का फल खाए। इमृत का फल छोड़ के और विषय के फल में लगा देती है। इमृत का फल खत्म करा दिया और विषय का फल लगा दिया। नारी सेती प्रीत कर संग रखो मत कोई, नारी सेती संत दास अंत खुआरी हो। इसलिए स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री का संग नहीं करना है, आपस में खुआरी होगी। अब अपन संसार में है तो फिर बोले कैसे रहेंगे संसार में, तो महापुरुष हमारे संसार में तो रहना है पर मन की कामना को खत्म कर देना, उस मोह को खत्म करना है। मोह खत्म होगा तो फिर वो प्रेम में बदल जाता है, और प्रेम अत्यंत विशाल होता है। प्रेम चीज अलग है और मोह चीज अलग है। अभी अपन जो संसार में रहते हैं वो मोह रूप में रहते हैं और शरीर में अटके हुए, शरीर में अटके हुए। फिर कैसे रहेंगे, जैसे कि वो कमल का फूल रहता है ना कि कोई असर नहीं होगा, और अपन तो एक दूसरे से अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट नहीं होना। सदा रहत संग संत दास होता नहीं लिपंत, रहता है जगह ऊपरे जन कोई कमल चुकर। संत कैसे रहते हैं, तो सदा रहत संग संत दास होता नहीं लिपंत। संत कौन है, जो सदा संग तो रहते हैं पर लिपाए मान नहीं होते। कैसे रहते हैं, जैसे कमल का फूल उस पानी में रहता है और उस पानी में लिपाए मान नहीं होता है, ऐसे संत संसार में रहे पर लिपाए मान नहीं हुए। एक रंडी की कहाँ चली सूरंग संग रखी हजार, वहाँ को दोष न लागे संत दास सब गया नाम तत्सार। एक स्त्री क्या किसी ने 1000 भी रख सकती,
एक स्त्री की तो क्या चले 1000 भी संग रखी हो, लेकिन जब उसने नाम तत्सार धारण कर लिया तो फिर उसको कोई दोष नहीं लगता, सब माँ, उसको फिर कोई दोष नहीं, मतलब वो फिर वो उस उद्देश्य में रहा ही नहीं, फिर वो उस उद्देश्य में रहा ही नहीं। पहली रखी संत दास, जैसे कि कृष्ण भगवान का उदाहरण अपन बोलते 16,000 रानी, 16,000 रानी, और जब गोपियों को यमुना जी ने पार दे दिया कि बाल ब्रह्मचारी है, ऐसे उदाहरण दे रहे कि संग 1000 भी रखी और उस पर ब्रह्म में समा गए तो 1000 का भी क्या मतलब, वो 1000 का भी क्या। पहली रखी संत दास, सब लया न गुरु प्रताप, पहले रखी थी जब गुरु नहीं मिले, पर भजन करत फीकी लगी, तब रया न पिछला पाप, पर भजन करते फीकी लगी तो पिछला पाप नहीं रहा। मन लागा रह राम सो, तो भावे जहाँ रहो तन, ऐसी रहनी संत दास रहता है कोई जन। मन लागा रह राम सो, मन तो राम जी में लगा, मन तो राम जी में लगा रहे और तन कहीं भी रहे, तो ऐसी रहनी संत दास रहता है कोई जन। ऐसी रहनी कोई जन रहते हैं, कोई जन रहते हैं। नारी नारी संचा नर देह का, करता दिया बनाए, कोई कहे मेरी स्त्री, कोई कहे मेरी माँ। कोई संचा होता है ना, कोई संचे में उस सामान को डालो तो संचे के जैसे आकृति आ जाती, ऐसे नारी संचा है इस मनुष्य। अब वो परमात्मा ने शरीर बना दिया, महापुरुष ने खाली स्त्री का वर्णन किया, उनका अनुभव हो रहा है। स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष एक संचा, अब उसमें अपना भाई भी, उसमें अपना पिता भी, उसमें अपना पति भी। ऐसे नारी भी एक संचा है, कोई बोलती है मेरी माँ है, कोई बोलता है मेरी बहन है, कोई वो एक संचा है, उस संचय में ढल गई। अब अलग अलग रूप उसके बन गए, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और अन्य रूप में। कोई कहे मेरी स्त्री, कोई कहे मेरी माँ। माय अस्त्री संत दास, नारी चेहरा एक, ऐसा ज्ञान विचार के भगत भैया अनेक। माय अस्त्री संत दास, मेरे नारी चेहरा एक। संतों ने क्या कारण से त्यागा कि संतों ने कहा कि चाहे वो पत्नी हो कि वो माँ रूप हो, आकार तो एक है ना, आकार तो एक है ना। जिस भग से निकले और जहाँ से दूध पिया और वही वो कामना करे, तो फिर माँ और स्त्री को उन्होंने एक ही जाना। तो बोले फिर किसके प्रति कामना रखे, वो तो माई रूप होगी, तो माई रूप हो गई। उन्होंने फिर हर किसी में उस रूप को जाना, बारीकी से देखा, तो तुरंत संसार को छोड़ के और भाग गए, तुरंत संसार से निकल गए। इति कामी नर को अंग संपूर्ण अंग 50, साखी 1128, अतः साखी वाचक ज्ञानी को अंग लिख्यते। अंधे पद प्रकाश है सायक सद्गुरु नाम, अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करूं प्रणाम। कथनी का पर्वत किया, झूठे ही झूठ मिलाए, धुआ का डुगड़ा संत दास, पवन लग गया ढह जाए। वाचक ज्ञानी, वाचक ज्ञानी का मतलब है कि खाली बातें करते, खाली बातें करने वाले हैं, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। कथनी का पर्वत किया, कथनी का तो बड़ा पहाड़ बना दिया, झूठे ही झूठ मिलाए, झूठ झूठ मिलाए, बातें ही बातें कर ली। धुआ का डुगड़ा संत दास, पवन बजा। अब धुआ का डुगड़ा कितनी देर का, जैसे हवा चली और धुआ तितर बितर हो जाता है, ऐसे झूठ कितनी देर का, जब तक सत्य नहीं आया। अटकल अणभे करत है, झूठ ही झूठ मिलाए, जम के द्वारे संत दास, दे नर बंध्या जाए। अटकल अणभे करत है, झूठ ही झूठ मिलाए, अटकल करता है, अणभे की बात करता है, अणभे में तो अटकल करता है, झूठ ही झूठ मिला देता है, तो जम के द्वारे में उसको बांध के लेता है, बड़ी जबरदस्त सजा मिलेगी। लियो बिच धुन बिच शब्द होए, सो तो सत्कर्मान, लियो बिन धुन बिन शब्द होए, वे सब ही सो कत जान। लियो बिच धुन बिच शब्द होए, लो लगे धुन लगे, उसके बीच में शब्द होए, तो वो सत्य, वो सत्य है। लियो बिन धुन बिच शब्द होए, लो नहीं लगी, धुन नहीं लगी और वो शब्द बोल रहे, बातें कर रहे हैं, तो सब ही फोकट जान, तो सब फोकट। राम जी में लो नहीं लगी। फोकट ज्ञानी संत दास, फोकट बात कहन, फोकट ज्ञानी फोकती बातें करते हैं। कण छाड़े कुकस गए, फोकट बात बदंत, कण तो छोड़ दिया,
और कुकस को पकड़ लिया, फूकती बात बनाते हैं, कर्ण स्वरूपी राम है, कुकस सबे बदन। राम कैसे हैं? कर्ण स्वरूपी, बाकी सब फूकते हैं। लक्ष्य लिया सुमरन करे तो मिले निरंजन कांत, लक्षण लेके सुमरन करेंगे तो निरंजन कांत मिलेंगे। साखी शब्द विचार कर आगे ही कह गए संत, इस साखी पे शब्दों पे विचार कर संत आगे कह गए। ताके पीछे संत दास फिर सलाह करंत। संत महापुरुष तो शब्दों पे विचार करके उसके पीछे अपन सलाह करते हैं कि जी बात सही है, हाँ बात ऐसी है, हाँ बात ऐसी है, अपन सलाह अपन ऐसे मूर्ख हैं। संत दास अणभे शब्द छाना रहता नाई, प्रेम जकोलिया नीसरे संतन का मुखमाय। संत दास अणभे शब्द छाना रहता नाई, जो अणभे के शब्द है ना वो कभी छाने नहीं रहते, जो अंदर बात होती है वो तुरंत निकलते हैं। महापुरुषों में ने तुरंत मुख से वो छाने नहीं रहे, बार बार मुख से वही बात निकलेगी, जो अंदर बात है ना मुख से वही बातें निकलेगी। अंदर तेरी मेरी तो अपने से छाने का रहे तुरंत निकलती, जैसे मौका पड़ा और खुसुर शुरू, वो तेरी मेरी शुरू। और अपने अंदर कहाँ भरा कि किसी का एक बेचारे एक का नाम लिया तो उसके परिवार को पूरा घचोड़ देते, क्योंकि अंदर भरा हुआ, अपने अंदर वही भरा है, अपने अंदर वही भरा है। तो महापुरुष फरमाते कि ऐसे अणभे के शब्द पे छाने नहीं देते। अंधे के शब्द प्रेम झकोलियानी सरे, प्रेम झकोल से निकलते हैं, संतन का मुखमाई, महापुरुषों के मुख से यही शब्द निकले। साखी प्रेम प्रकाश की छानी रहती नाई, प्रेम प्रकाश की साखी कभी छानी नहीं रहती। वे तो न मिले संत दास कवि चतुराई माई। अब एक तो महापुरुषों की साखी है, कवि की चतुराई, तो कहाँ कवि की चतुराई में मिलेगी, वो छानी रहेगी नहीं। कवि चतुराई संत दास करता है सबको, साखी प्रेम प्रकाश की पहुता बिना न होए। कवि चतुराई क्या कि लाइनें बना बना के तो हर कोई बोल देता है ऐसा अनुभव, ऐसा हुआ, वो कवि की चतुराई। खूब अच्छी लाइनें बना के बोल दी तो वो तो पूरा संसार कर लेता है। लेकिन साखी प्रेम प्रकाश की, लेकिन प्रेम प्रकाश की साखी बहुता बिना न होए, पहुंचे बिना नहीं निकलेगी। जब तक कि वहाँ जीव पहुंचा नहीं, जब तक वो प्रेम प्रकाश की साखी, बाकी वो कवि चतुराई कहलाएगी कि बहुत लाइनें बना दी, बहुत लाइनें जोड़ ली, बहुत लिख दिया, बहुत कर लिया। संत दास अणभे शब्द जोर पिछाने कोई, जो भी इस अनुभव के शब्द को पहचानेगा, आशा बासा सूरत का जानेगा जन सोए। तो महापुरुष हमारे जन वही जो आशा बासा सूरत का जानेगा। साथ कया से संत दास संतोरी जतनाई, आशा बासा सूरत का लाग रया संतों को तुरंत पता चलता है, इसलिए वो बातों से कभी आकर्षित नहीं होते। उनके आगे कितनी बातें बना दो, हमेशा करें हमेशा करें हमेशा करें, उनको तो अपनी सुरता से तुरंत पता चलता है कि कहाँ टिके हैं, उनकी सुरता की आशा बासा कहाँ है, हाँ संसार में है कि भजन में है। उस आशा बासा को देखते हैं। आशा बासा सूरत का लाग रया किस ठाई, राम भजन तू संत दास मूर्ख रया फरक। राम भजन से तो मूर्ख है तो दूर हो गया। 84 की कलन में ज्ञानी सबे कर, ज्ञान की बातें खाली बातें करता है तो 84 की कलन में जाना पड़ेगा, 84 के कीचड़ में जाना पड़ेगा, दल दल में जाना पड़ेगा। ज्ञानी और ध्यानी संत दास ये दो सर भरनाई, ध्यानी खेले स्वर्ग में ज्ञानी नर कामाय। एक तो ज्ञानी है, एक ध्यानी है। ध्यान यानी जो परमात्मा का ध्यान करता है, और एक ज्ञानी खाली बातें करता है। दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। नाम लेने वाला तो स्वर्ग में जाएगा, ध्यान लगाने वाला और ज्ञानी नरक में जाएगा, क्योंकि खाली बातें हैं। सीख कहे अणभे शब्द मानत सकल जिहान, चली जात है संत दास आंधू की गुदरान। आंधू की गुदरान, अंधों की भीड़। अंधों की भीड़ क्यों कह रहे हैं कि सीखे सीखे शब्द बता रहे हैं, सीखे सीखे शब्द बोलकर पूरा संसार मानता है कि क्या बढ़िया भागवत जी बड़ी, क्या बढ़िया ज्ञान की बात करी, क्या ऊंची बातें करी। सीखी सीखी बातें वो बोल रहा है सामने वाला, और संसार उसको वाह वाह कर रहा है कि कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे महाराज, कितनी बढ़िया भागवत जी पढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया पाठ कर रहे हैं, इतना बढ़िया अर्थ बता रहे हैं।
सीखी सीखी बातों पर पूरा संसार मानता है। तो महापुरुष कह रहे हैं चली जाते हैं संत दास आंधू की गुजरान। वो तो पेट भरे वालों की अंधों की गुजरान, पेट भरे ही करने हैं। सीखी बाता सब कहे, देखी कहे न कोई। सीखी सीखी बातें तो सब करते हैं, पर देखी बातें किसने? उस देश में गया कौन, देखा किसने? सिर्फ सीख लिया पढ़ पढ़ के, देखी और सीखी संत दास बहुता अंतर होए। एक तो उस देश में पहुंचा और बता रहा है, और एक खाली सुन सुन के बता रहा है। तो जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। एक तो पहुंचा हुआ बता रहा है, एक खाली सीखा हुआ बता रहा है। सीखत ज्ञानी ना लहे, निज्ञानी की बात। जो सीखत ज्ञानी है वो निज्ञानी की बात को जानेंगे ही नहीं। सीखत ज्ञानी ना लहे, निज्ञानी की बात। वो सुनी कहते हैं संत दास, वे देखी कहत अगार। एक तो सीखत ज्ञानी है जो सुनी सुनी बात का अर्थ करे जा रहा है, एक है जो देख के बता रहा है। उस देश में गया, वहाँ का अनुभव लिया और फिर बताया। क्या होता है संत दास बहुता सीखा ज्ञान, मुक्ति न पावे राम बिन जब लग पड़ धरे न ध्यान। क्या होता है संत दास बहुता सीखा ज्ञान। वो ज्ञान सीख भी लिया तो क्या हुआ, ज्ञान सीख भी लिया तो क्या हुआ? मुक्ति नाम के बिना नहीं मिलेगी। जब लग धरे न ध्यान, जब तक ध्यान नहीं धरेगी जब तक नहीं काम बनेगा। राम राम मुख कहते हैं, भजन करते हैं सोए, और सबे ही संत दास झूठा बैधा होए। जो राम राम मुख से करे और भजन करे, उसके अलावा जितनी भी बातें हैं, जितनी भी क्रिया है, सब झूठा है, सब झूठ है। सुने साखी सुन सुन सीख वे, सीख सहे कहे सब कोय। संत दास इक राम बिन माँ की मुक्ति न हो। खाली साखी पढ़, बोले क्या? बोले गुरु महिमा पढ़ ली। बोले क्या कर लिया? तो बोले शब्द वो गुरु महिमा पढ़ ली, पंच तत्व का पाठ कर लिया। उससे क्या हुआ? पंच ग्रंथ का पाठ कर लिया तो उससे क्या हुआ? नाम प्रताप पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया। तो महापुरुष हमारे खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। राम नाम जब तक नहीं रटेंगे, उसमें सिखाया क्या है? पंच ग्रंथ में यही तो सिखाया कि राम नाम की महिमा, तुमको राम नाम रटना पड़ेगा। पर अपन सोचते आज का पाठ हो गया, आज गुरुवार है, आज पंच ग्रंथ का पाठ कर लो, आज 11 से आज पंच ग्रंथ का पाठ कर लो। खाली पाठ कर करके जिए जा रहे। महापुरुष हमारे राम नाम लेना पड़ेगा। कहीं कहते हैं और की राम नाम की साख। दूसरों ने कहा और अपन उस बात को रिपीट कर रहे हैं। महापुरुषों ने कहा, अपन उसी साखी को बोल रहे हैं। तो जिना नदी था संत दास, मुक्ति चढ़ा फल चार। तो उसको मुक्ति का फल नहीं मिलेगा, वो मुक्ति का फल चख नहीं पाएगा। मुक्ति मुक्ति तुम कहते हो, कहाँ मुक्ति मुकाम। हर कोई कहता मुक्ति मुक्ति मुक्ति, पर मुक्ति का मुकाम कहाँ है? जहाँ जाए कर संत दास रह एक विश्राम। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है कि एक विश्राम की प्राप्ति हो जाने, उस विश्राम में समा जाना, सब चीजों का अंत हो जाना और एक में समा जाना। सत्पुरुषा का शब्द सुन, सीख कहे सब कोई। महापुरुषों के शब्द हर कोई सीख के कहता है। लक्ष्य बिडाणिया संत दास, लक्ष्य बिडाणी संत दास, नफा कहाँ से होए। पर लक्षण के बिना नफा कहाँ से होएगा। संत दास साध साखी तना, मूरख लहे न भरम। संत दास साखी तना, मूरख लहे न मर्म। साख पकड़ावत एक नाम की, और छोड़ावत भरम। संत महापुरुष हमारे हैं कि साखी से मूर्ख उसे मर्म को तो पाता ही नहीं है। और संत तो जो है वो एक नाम की साखी पकड़वाते हैं और सारे धर्म की